अब एक बहुत अच्छा संस्मरण और सुना रहा हूँ इसी बीच में कि माँ जिनवाणी के प्रति कैसा सम्मान है गुरु जी का। पपोरा जी की बात है, पपोरा जी में हम लोग सब रुके थे, तो आप अगर कोई दर्शन करने आए हैं तो आचार्य श्री हम अंदर 24 में थे, वहाँ 24 परिसर है पर वहाँ भगवान नहीं थे, पूरी वेदियाँ क्या थी, खाली थी, क्योंकि वहाँ पर वेदियों का जीर्णोद्धार का काम हुआ था। तो पूरा संघ उसमें मंदिर में रुक गया, भर गर्मी, इसी गर्मी की बात थी, और वहाँ पर पूरा संघ पपोरा में रुक गया। अब वहाँ पर भगवान वेदी में नहीं थे और आचार्य श्री वहाँ बीच में रुके थे। अब आचार्य श्री जी जो हैं वो बार बार जब भी आते जाते थे तो वहाँ खाली वेदियों के आगे से निकलते थे और नमोस्तु करते थे। तो वहाँ पे अनीता दीदी हैं, टिकमगढ़ वाली अनीता दीदी हैं, तो उन्होंने महाराज जी से पूछा कि महाराज एक बात समझ में नहीं आती है, भगवान विराजमान हो तब तो नमोस्तु करा जाए, वो तो ठीक है, लेकिन भगवान विराजमान नहीं है उसके बाद भी ये आचार्य श्री जी किसको नमोस्तु करते हैं? तो महाराज जी ने बोले भैया आचार्य श्री जी वहाँ वेदी को नमोस्तु नहीं करते हैं। तो बोले वहाँ पर जो जिनवाणी रखी रहती, जिनवाणी के आगे से जब निकलते हैं बाजोटा रखा रहता ना वहाँ वेदी में, महाराज तो नहीं दिखते लेकिन बाजोटा दिखता है। तो लोग जिनवाणी के आगे से निकलते हैं तो नमोस्तु करते हुए निकलते हैं। ये होती है विनय, तब ज्ञान का क्षोभसम बढ़ता है। और मैंने देखा आचार्य श्री जी को जब भी वो पहुँचते हैं कमरे में, पहुँचने के बाद जैसे आते हैं, सोच से आते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले कमरे में पहुँचते हुए बाजोटे को वो क्या करेंगे, नमस्कार करेंगे, और फिर उसके बाद फिर बैठते हैं, कायस्तर करते हैं, फिर एक बार और नमस्कार करेंगे। ये मैंने देखा है, पहली बार जब वो बैठते तो ऐसा करते ही करते हैं। ऐसी वो विनय प्रत्येक समय में करते हैं। ऐसी विनय क्या हमारी है? जब हम ऐसी विनय करेंगे तब तो हमारा क्षोभसम बढ़ता चला जाएगा। अगर हमारे क्षोभसम को बढ़ाना है तो ध्यान रखना है इसी प्रकार की हमें विनय करते रहना पड़ेगी। जब इस प्रकार की हम विनय करेंगे तो ही हम अपने जीवन में माँ जिनवाणी को प्राप्त कर पाएंगे, क्षोभसम हमारा बढ़ पाएगा। आज